हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनी देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। प्लीज कीप इन माइंड कि मैं हम ये पूछ रहे हैं कि हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। सो जरूरी नहीं है कि जिनको आपने अपने दिमाग में अपने मन में रखा है वही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो रेजोनेट हो ना हो, जबरदस्ती ना फिट करें। ओके, दिस इज फॉर जेमिनी। वाह। ओके, सो जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है जो पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए थे, राइट, या फिर जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, या फिर किसी और के लिए निकल गए थे, या फिर किसी और को चूज कर लिया था, वही पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। सो या लेट्स सी, दिस इज फॉर जेमिनी। कोई मेहनत करना चाहता है सिचुएशन पे, या फिर ये आप भी हो सकते हैं जिसकी एनर्जीज है फोकस्ड अपने आप पे। आई थिंक यू कुड बी वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और आपका फोकस शायद रिलेशनशिप नहीं है, आपका फोकस शायद किसी किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है। या आई फील ये ऐसे पर्सन है ना जिनको क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, आई फील ये पर्सन ने आपसे ब्रेक लिया था, बहुत टाइम तक सोचा समझा कि करना क्या है सिचुएशन में। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था इन द पास्ट। ओके, आई फील दैट दिस पर्सन हर्ट यू इन द पास्ट। ये पर्सन अब आना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इस पर्सन की इन अ वे जहां पे अब दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस कनेक्शन स्लो एंड स्टेडी। दे वांट टू पुट इन द एफर्ट, नॉट लाइक इन अ हरी, बिकॉज अब इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है। क्या क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब ये पर्सन आपके साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू समथिंग कमिटेड, समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग टैंजिबल, समथिंग विच इन्वॉल्व्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इस बात की एक भनक है, इस बात की क्लैरिटी है इस पर्सन को। पहले क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे ब्रेक लिया होगा, जिस वजह से प्रॉबली ये पर्सन शायद भाग गए होंगे रिलेशनशिप से, या फिर कमिटमेंट नहीं दी होगी, या फिर ऐसा कुछ कहा होगा आपको, या फिर उनकी कम्युनिकेशन ऐसी रही होगी जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। ओके, ऐसे पर्सन अब इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, और बहुत लोगों के लिए दिस पर्सन में इवन वांट टू कमिट टू यू। स्लो एंड स्टडी है, ओके, लेकिन रिलायबल एनर्जी। या दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू। ओके, पास में काफी शट ऑफ थे इमोशनली, अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई फील ये पर्सन या ये पर्सन या तो इन्होंने ट्रस्ट, या तो इनको ट्रस्ट इश्यूज थे आपसे। ओके, जिसकी वजह से ये इमोशनली शट ऑफ थे, या फिर ये पर्सन खुद को डाउट करते थे। ओके, बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा था जहाँ पे ये पर्सन दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। ओके, दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, मतलब लाइक कि आपको सच में बता नहीं पा रहे थे। अब ये बताना चाहते हैं आपको कि अब दे जेन्युइनली वांट टू मेक द कनेक्शन वर्क आउट। जेमिनी, आई फील दैट या तो शादी आ रही है आपकी तरफ, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो, या फिर यहाँ पे एक रीयूनियन देख पा रही हूँ, बट मोर लाइक अ वेरी कमिटेड रीयूनियन। ये कोई टाइम पास वाला रीयूनियन नहीं है, बिकॉज जिस तरह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ वापस आ रहे हैं। ये टीम वर्क चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं। पहले शायद ये पर्सन ने आप पे ध्यान नहीं दिया। ओके, मे बी आपकी तरफ से बहुत कम्युनिकेशन हुई होगी, आपने बहुत कोशिश की होगी कि यू बोथ कैन वर्क टुगेदर ऑन द सेम पेज, लेकिन मुझे लगता है गोल अलग थे आप दोनों के। नाउ मे बी योर गोल्स आर अलाइनिंग। या सी, अब ये एक ओके, आई फील दैट ये आप है जेमिनी। यू वांट टू टेक योर ओन टाइम। आप ऐसा नहीं है कि यार अच्छा अच्छा अब तुम्हें रियलाइज हो गया तो अब तुम वापस आ रही हो, या अब तुम वापस आ रहे हो, चलो चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स हाउ यू आर। आई फील आप कॉन्टेम्पलेट करने वाले हैं, आप सोचने वाले जेमिनी कि यार ये पर्सन आ तो रहा है, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। बट आई फील व्हेन दे कम टूवर्ड्स यू, राइट, आप कोलैबोरेशन के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई और है आपके लाइफ में, एंड यू वांट टू कॉन्टेम्पलेट कि यार
अपने करंट पार्टनर के साथ रहे या फिर ये जो एक्स वापस आ रहे हैं उनके साथ रहे। अगर ये कोई नया पर्सन है तो आप कॉन्टेम्पलेट करें कि यार करंट पार्टनर पर्सन के साथ रहे या ये नए पर्सन के साथ रहे। बट यू आर गोइंग टू बी एट अ क्रॉस रोड्स। आई डोंट थिंक आप डिसीजन बनाएंगे ये हफ्ते, बिकॉज अगर आपके लिए है ना, इफ दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, लाइक मतलब यू नो इट्स लाइक इट सेंस नहीं बना रहा है कि अब ये वापस क्यों आई है, कि अब ये वापस क्यों आया है, मतलब यू नो लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यार फिट नहीं हो रहा दिमाग में, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सो आई फील दैट यू विल टेक योर ओन टाइम, यू विल टेक योर ओन टाइम। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स आप समझ रहे हैं कि यार इनके साथ वापस वही सब ड्रामा होगा, वापस वही प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम शायद आपके दिमाग में भी हो सकती है। बट आपको कोई तो ऐसी चीज है जहां पे यू फील लाइक दिस इज रिस्की, यू नो, कि यार क्या इसमें इन्वेस्ट करना मुनासिब रहेगा, यू नो, इट्स लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू बी लॉजिकल अबाउट इट। बट ये तो आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑफर लेके प्यार का, अपोलोजाइज करने, माफी मांगने, डेफिनेटली फ्रॉम योर पास्ट। वाओ, दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, ये तो पास्ट के पर्सन है। यू आर समवन इन देयर लाइफ जो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ओके, एंड यू आर समवन इन देयर लाइफ जो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी देता है और इस बात का रियलाइजेशन उन्हें अब हुआ होगा। वाओ, दे वांट कमिटमेंट विथ यू जमुना, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको। दे वांट ग्रोथ, दे वांट एक्सपेंशन। पहले अगर आप बहुत ज्यादा नर्चर कर रहे थे कनेक्शन को, आप ध्यान रख रहे थे कनेक्शन का, आप ज्यादा यू नो अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो ये पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं थी। अब जब आपने पूरी तरह से अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल दी है रिलेशनशिप से, राइट, अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया मेरे लाइफ से, यू नो, हाउ डिड आई लेट गो ऑफ जेमिनी। ये भी हो सकता है विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स कि ये पर्सन ने आप में इन्वेस्ट किया था बट दे वर नॉट गिविंग यू द फुल पैकेज। जैसे आप 50-50 अगर पार्टनरशिप में होता है तो यू वर इन्वेस्टिंग 80% और ये पर्सन बस 20% दे रहे थे आपको, बिकॉज बाकी दे वर गिविंग टू समवन एल्स। मे बी दे वर चीटिंग, हो सकता है, ओके, मे बी दे वर चीटिंग। अगर चीटिंग कर रहे हैं तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है चीटिंग नहीं करनी थी, द ट्रूथ इज आउट। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, ओके, जो सच्चाई है उनके बाहर आ चुकी है। और अगर चीटिंग नहीं करी थी और यू नो दे वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू कि यार सारा काम आपसे ही करवाते थे और वो खुद तो इन्वेस्ट करते नहीं थे, तो वो भी रियलाइजेशन है, ओके, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है। एंड अब वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वापस घुसे कैसे। बट द ट्रूथ इज दैट दे सी यू एज द एम्प्रेस, दे सी यू एज अबंडेंट इन एवरी वे। या लाइक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या मैं ऐसा क्या करूं, या यू नो कि मतलब जेमिनी मेरे पास वापस आ जाए। ये पर्सन ने आपसे वॉक अवे कर लिया था बिकॉज पहले शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, यू नो, मे बी देयर वाज नॉट पैशन, देयर वाज नॉट इनफ पैशन। अब जाके ये पर्सन दे आर बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। अब सच्चाई देख रहे हैं सिचुएशन का। सच्चाई क्या है कि उन्हें आपके साथ रहना है। सच्चाई क्या है कि उन्हें जेमिनी के साथ एक नई जिंदगी बितानी है, ओके, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ न्यू बिगिनिंग। सो कैसा होता है कि पहले वो फेक बन रहे थे कि यार मुझे जेमिनी की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था, उन्हें उन्होंने शायद आपको ऐसा दिखाया था कि यार मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम जाओ रहो ना रहो, आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर, बट दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। अब जाके ये पर्सन ऑनेस्ट बन रहे हैं, दे आर बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। यार जेमिनी के बिना क्या तुम रह सकते हो या क्या तुम रह सकती हो, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स। एंड उसका जवाब मिल रहा है कि नो, दे कांट लिव विदाउट यू। सो अगेन, ऐसी कोई सिचुएशन है जो वो पास्ट की सिचुएशन छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, एक वो है, या फिर ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की बिकॉज उन्हें लगा कि मे बी द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। मे बी उन्हें लगा कि यार जब मैंने एक ही थोड़ी है मेरी लाइफ में, आई वांट एक्सप्लोर माय ऑप्शंस, यू नो, दे वांटेड समथिंग मोर मोर मोर। सी बेटर, आई वांट द बेस्ट, आई वांट द बेस्ट होता है, बट बेस्ट कहाँ रुकना है बेस्ट पे, वो हम पे डिपेंड करता है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समवन बेटर देन व्हाट यू आर और बेटर देन व्हाट यू वांट। बट आपको जानना है, आपको समझना है कि बेस्ट कहाँ रुकना है। इज दिस द बेस्ट फॉर यू? बिकॉज आप जो भी बेस्ट चूज करेंगे ना, उससे भी बेस्ट कुछ तो होगा ही लाइफ में, ओके, या कोई पर्सन भी होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ओके, दिस आई एम सेटिस्फाइड विद, दिस आई एम कंटेंट विद, जो ये पर्सन थे नहीं, ओके।
अब ये पर्सन जो वॉक अवे कर गए थे आपसे, अब ये रिस्क लेना चाहते हैं विद अ लीप ऑफ फेथ, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे वांट टू गो ऑल इन। ओके, इन्होंने अपना नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। दे हैव चेंज्ड द वे दे थिंक एंड दे आर रेडी टू कम टुवर्ड्स यू विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और पूरी मेहनत लगन से काम करना चाहते हैं और सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहते हैं। ये पर्सन प्रोबेबली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है आपसे। ओके, गिर गया। ये ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, बट दे आर गोना फाइट फॉर दिस जेमिनी। ये कोई आसानी से नहीं निकलने वाले हैं। रिलेशनशिप जब तक आप ऑफर नहीं करेंगे, ये तो लड़ते रहेंगे। काफी ढीठ इंसान है। और ये ढीठ इसलिए हो रहे हैं बिकॉज एकदम से इन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने जो भी किया है ना, गलत किया है। गलती की रियलाइजेशन हो रही है। मुझे लग रहा है ना, इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बिल्कुल भी रीच आउट नहीं करेंगे, या फिर आप बॉदर नहीं करेंगे। अब ये लड़ने वाले, दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू जेमिनी। प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है। और जैसे मैंने कहा, दे वांट टू हैव लाइक एन एडल्ट कॉन्वर्जेशन, यार फेस टू फेस के क्या प्रॉब्लम है, बैठ के बात करते हैं, और कुछ लोगों के लिए इन्हें खुद क्लैरिटी मिली। इसी जब बंदे को क्लैरिटी मिलती है ना, जिसे भी हो, जब एक बार क्लैरिटी मिल जाती है ना, देन दे विल वर्क टुवर्ड्स इट। बट कुछ लोगों के लिए क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते, और कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी कभी मिलती ही नहीं है। सो ये पर्सन को क्लैरिटी भी मिल चुकी है एंड नाउ दे वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। इट्स लाइक दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर विद द चैरिट, यार आगे ही बढ़ना है, मैंने जाना ही है जेमिनी के साथ, और उन्हीं के साथ मुझे रिलेशनशिप में रहना है। ओके, बहुत ज्यादा इट्स लाइक दे हैव रियलाइज्ड योर वैल्यू नाउ। Okay, they've realized your value. Let's see the outcome for Gemini this week. And they will fight. They will fight for this connection. वो इतनी आसानी से give up नहीं करने वाले. कुछ भी हो जाए. They will not give up. Okay, no problem. ये पर्सन रीच आउट करेंगे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बात करेंगे इनसे, बट आपकी कम्युनिकेशन अब बहुत ही बोरिंग होने वाली है। सही मैं बता रही हूँ। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, ऑफिस गए थे, कॉलेज गए थे, काम हुआ, हाँ ठीक है, बस खाना खाने बैठ रहा हूँ, खाना खाने बैठ रही हूँ, ओके चल बाय, ठीक है। इतनी बोरिंग कॉन्वर्जेशन ना कि मतलब सामने वाला बंदा, मैं तो कट ही कर दूं फोन, या मैं तो ब्लॉक ही कर दूं इंसान को। इतनी बोरिंग कम्युनिकेशन होने वाली है आपकी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज आपके लिए क्या है पता है, ये सिचुएशन है ना, एक बर्डन है। क्यों? क्योंकि विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये सिचुएशन आपके लिए खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और खत्म भी ऐसे नहीं हुई कि यार बहुत सही तरीके से, अच्छे से, तमीज से खत्म हुई है। इस तरह से खत्म हुई है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बिट्रेड फील हुआ है। आपको फील हुआ है कि यार इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया। अब धोखा दिया हो ना दिया हो, आपके दिमाग में कुछ लोगों के लिए ना ऐसा होता है कि यार सामने वाले ने अगर 2 बार कॉल किया और उठाया नहीं ना, तो आपको लगा इसने मुझे धोखा दे दिया। सो एवरीवन्स पर्सपेक्टिव ऑफ धोखा इज वेरी वेरी डिफरेंट। इन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता, वो आपको बेस्ट पता है, जनरल रीडिंग है। लेकिन आप वो धोखे को भूल नहीं पा रहे। ओके, आप वो धोखे को भूल नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि ये पर्सन रिवाइव करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट आपकी तरफ से मुझे पता नहीं, ज्यादा मुझे मिल नहीं रहा है एक मोटिवेशन सा। इट्स लाइक देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस रीडिंग। तो आपकी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है रीडिंग में। सारी एनर्जीज आपके पर्सन की दिखा रहे हैं, यू नो। तो आई फील ये पर्सन को पता है कि भाई रिलेशनशिप खत्म हुई है, अब ये रिलेशनशिप को वापस से शुरू करना चाहते हैं। और मे बी कम्युनिकेशन होगी फॉर श्योर, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ी बोरिंग हो सकती है। मे बी आपकी अगर बोरिंग नहीं तो इनकी बोरिंग होगी। लेकिन ये जो पूरी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आपके साथ, बिहाइंड द सीन्स ये पूरा उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। जेमिनी, ये जो भी पर्सन है ना आपको कम्युनिकेट करेंगे ये हफ्ते, एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स इनका पूरा प्लान ये है कि धीरे धीरे वेट करेंगे। बिकॉज आई फील से विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, ये भी हो सकता है कि उनकी एनर्जी से जहां पे बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका, बहुत पेशेंटली। ओके, दे आर वेटिंग,
for the right time to come towards you. But इनके बहुत they have very big plans about you and them. एक बार आप पट गए, एक बार आप पट गई ना, एक बार आप इनके लाइफ में आ गए सही से, बस फिर तो they will move the situation very fast. But पहले they are waiting for you to get into that trap. You know, they're waiting for you to get into that same page with them. Okay, and then they will move ahead and tell you their plans. But they just want to keep it low right now. फिलहाल तो वो आपको बता नहीं रहे. मे बी ये बार बार बात कर रहे हो कमिटमेंट की और आपको पसंद नहीं आ रहा हो, या फिर ये बिकॉज ये पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है देखो, ये कोशिश तो कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लेकिन जब ये कोशिश करते हैं ना मूव ऑन करने की, वो अपने दिल से झूठ बोल रहे हैं कि यार मैं मूव ऑन कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है जेमिनी की, या मैं मूव ऑन कर लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है जेमिनी की, लेकिन जब भी सोचते ना फिर वापस आ जाते हैं आपके पास. सो because they are very determined to have this with you, you know, this growth, expansion, long term commitment, marriage, ab bole wo. But yeah, they're ready to take it slow. If you are not comfortable moving fast or moving forward, they are comfortable going slow also. But they'll do it for you. Okay, so expect this person to communicate with you, because aapse dur rehna hai na inke liye burden ban raha hai. Okay, that's what I have for you.